अखाड़ा में आज सबसे पहले दुनिया पिछले कुछ दिनों से जिस डर में सहमी जा रही थी वो खतरा अब खुलकर सामने आ चुका है। रूस की सेना यूक्रेन में घुस चुकी है। खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना की गाड़ियां धड़ल्ले से देखी जा रही हैं। यही नहीं, रूस ने अब यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। इस मुद्दे पर यूएन में आपात बैठक भी हुई है। ऐसे में अब विश्व की दोनों महाशक्तियां खुलकर आमने सामने आ चुकी हैं। अमेरिका ने कहा है कि पुतिन ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं, तो रूस का कहना है कि मिन्स्क समझौते में रूस साझेदार था ही नहीं। अमेरिका ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता को गलत बताया है, तो रूस ने पश्चिमी देशों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। यानी यूक्रेन की यह लड़ाई अब रूस बनाम अमेरिका में तब्दील होती भी दिख रही है। अब वहीं पुतिन के इस फैसले को यूक्रेन पर उनके नए दांव के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको एक मैप के जरिए दिखाते हैं कि रूस ने यूक्रेन के जिन 2 प्रांतों को अलग देश की मान्यता दी है वो कहां है और इस फैसले का क्या असर होगा। सबसे पहला असर यह होगा कि पुतिन के इस कदम के बाद युद्ध तक तय लग रहा है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि रूस की तरफ से विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश की मान्यता देने से पूर्वी यूक्रेन में लंबे समय से चल रहा विवाद और भड़केगा। साथ ही इस एरिया में शांति बनाने की कोशिशों को भी धक्का लगेगा। अब आप देखें कि लुहांस्क और डोनेस्क के से अगर आप पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाएं तो वहां पर नीप्रो नदी आती है, तो नदी के इस तरफ का हिस्सा उसको पूर्वी यूक्रेन कहा जाता है। और पूर्वी यूक्रेन के ये 2 जिले, यहां पर अधिकांश लोग रूसी मूल के भी हैं और यहां पर अलगाववाद काफी समय से चल रहा है और इसको हवा देने का दोष जो है वो व्लादिमीर पुतिन और रूस को पर भी लगाया जा रहा है। अगर इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बफर जैसा क्रिएट करेगा, क्योंकि नीचे जो टापू आपको पीले में दिख रहा है क्रिमिया, उस पर वैसे ही रूस कब्जा कर चुका है। रूस ये चाहता था कि यूक्रेन, बेलारूस जो रूस यूक्रेन के ऊपर है और बेलारूस और मोल्डोवा जो यूक्रेन के नीचे है, यहां पर नेटो की ताकतें ना आए, पश्चिमी ताकतें ना आए, ये बफर बना रहे इन देशों का, जो पूर्व सोवियत रूस के देश थे उनका बफर बना रहे और पश्चिमी ताकतें उनके पास तक, उनके द्वार तक ना पहुंचे। अब ऋषभ रंजन मिश्रा, भारतीय छात्र, हमारे साथ हैं यूक्रेन से लाइव। कर्नल उत्कर्ष राठौर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, यूक्रेन मामलों के जानकार हैं, वो भी मौजूद हैं। मैं ऋषभ से पहले जानना चाहूंगा। ऋषभ नमस्ते, आप कहां पे हैं ऋषभ? जी नमस्कार। मैं अभी पश्चिमी यूक्रेन में हूँ और यहाँ के हालात अभी सामान्य नहीं है। बहुत अफरा तफरी का माहौल यहाँ बन चुका है और लोग यहाँ से जल्द जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया की ओर अब रवाना हो गए हैं। जी, तो क्या यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है कि यूनिवर्सिटी बंद करने का वो समय आ चुका है, आप जाइए यहाँ से? यूनिवर्सिटी ने भी अब कह दिया है कि अब आप जाइए और यही बेहतर है सबके लिए, जितने भी हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, कि आप जल्द से जल्द अपने घर चले जाइए। तो अभी हमारा वही है कि हमें यहाँ से निकलना है, बस अब यहाँ रहना अब थोड़ा हमारे लिए सही नहीं है। तो आपके इसमें कोई एमडी ग्रुप है जो कि एम्बेसी से टच में है, एमडी हाउस, तो अगर वो टच में है तो वहां से क्या मैसेजिंग है? ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब ऋषभ से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऋषभ से अब फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। उत्कर्ष राठौर जी इस वक्त हैं। कर्नल साहब, ये रूस का कहना ये है कि हम वादा खिलाफी नहीं कर रहे हैं, नेटो और पश्चिमी ताकतें कर रहे हैं, क्योंकि 1997 में ये वादा किया गया था कि कोई भी इस तरफ नहीं आएगा, ईस्ट की तरफ नेटो का अग्रसर नहीं होगा। लेकिन पिछले 30 सालों में हम देख रहे हैं करीब 20-22 देश हैं जो अब नेटो में फॉर्मली शामिल हो चुके हैं और नेटो बिल्कुल रूस के द्वार पर आकर खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन की जो सबसे बड़ी डर है वो ये है कि यूक्रेन नेटो में शामिल न हो जाए।
और उसके चलते इस तरीके के हालात बन गए या बना दिए गए जो आज आपके सामने हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जहाँ तक ब्रिंकमैनशिप और रिस्क टेकिंग की बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पुतिन का कोई सानी नहीं है। और ये चीज़ पुतिन बखूबी जानते हैं कि जो बाइडेन जब उनको ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक चीन उनके साथ है। चीन के साथ पाने के बाद रूस ने वही किया जिसका सभी को डर था, आशंका थी। ये बात लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि रूस यूक्रेन में घुसेगा, और उसके लिए उन्होंने एक अच्छा बहाना ढूंढा कि लुगांस्क और डोनेट्स्क प्रोविंस को ये पीपल्स रिपब्लिक के तौर पर मान्यता दे दी गई और पीस कीपिंग के तौर पे वो अंदर आ गए। यूक्रेनियन सेना रूस की सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। आप कह रहे थे कि वेस्टर्न ताकतें उनकी मदद करेंगी। वो मदद कौन सी मदद है? अगर वो सैन्य मदद नहीं करना चाहते तो यूनाइटेड नेशंस की मदद से रूस पीछे हटने वाला लगता नहीं है। ये सैंक्शन से भी पीछे हटने वाले अब नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने अपने सारे दांव और अपने मूवमेंट सोच समझ के किए। आज की तारीख में अगर रूस की सेना अंतोगत्वा यूक्रेनियन सेना से लुगांस्क और डोनेट्स्क प्रोविंस के हेल्ड अप एरियाज के आगे जाकर मिलती है तो यूरोप में यूक्रेन का नक्शा क्या होगा वो जानने का विषय है। आज की तारीख में एक चीज़ और भी है, रूस के पास दो बड़े प्लान और उनकी इच्छाएं हैं। वो एक ये है कि क्रीमिया के साथ लुगांस्क और डोनेट्स्क प्रोविंस को जोड़ा जाए ताकि रूस को लैंड रूट मिल सके। और अगर वो चाहते हैं कि यूक्रेन में एक सत्ता परिवर्तन किया जाए, जो जेलेंस्की हैं, जो प्रो वेस्ट हैं, उन्हें हटाया जाए और बाकी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में भी उनकी दखलंदाजी हो, तो मैं समझता हूं कि पुतिन कीव पर भी हमला कर सकते हैं, जो यूक्रेन की राजधानी है और बेलारूस से बहुत दूर नहीं है। जी, आज की तारीख में बेलारूस में भी रूसी फोर्सें हैं जी, तीन और तरफ क्रीमिया में भी हैं। जी, 3 जगह से उन्होंने घेरा है, 3 या 4 जगह से, क्योंकि मोल्डोवा में भी उन्होंने घुसने की कोशिश की है, क्रीमिया में तो ऑलरेडी स्टेशन है, और अगर दूसरी ऊपर देखें तो बेलारूस, जैसा आपने कहा, कीव से बिल्कुल सट के है, तो बेलारूस में भी रूसी फौजें मौजूद हैं। कर्नल साहब, मैं बस ऋषभ से 2 सवाल और कर फिर वापस आपकी ओर रुख करूंगा, और फिर मैं हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं संदीप त्रिपाठी जी, उनसे भी बात करूंगा। ऋषभ, आप मुझे ये बताइए, अभी फिलहाल आपके वहाँ कोई ग्रुप है, कोई संस्था है जो कि इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास से संपर्क में है, और उनकी तरफ से क्या अपडेट है? जी, हमारे यहाँ पे जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके अंडर में हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा यहाँ पे एडमिशंस होता है, तो उन्होंने बात की है इंडियन एम्बेसी से कि आप इनको जल्द से जल्द जितने भी यहाँ मेरे सिटी में स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है अभी कि जो फ्लाइट का जो प्राइस है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया है, जिसके कारण हम लोगों को थोड़ी सी असुविधा हो रही है कि कैसे फ्लाइट को बुक किया जाए। 25,000 का फ्लाइट अगर आपको 60,000 में मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि अचानक से कैसे इसको